अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आज हम बात करेंगे नेक पेन के बारे में, यानी कि गर्दन का दर्द। अब एक छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े इंसान तक, यानी कि ज़िंदगी में हर किसी को गर्दन दर्द का या नेक पेन का एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ये ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे क्या उसकी वजूहात हैं, किन वजह से वो होता है, क्या उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, घर में रहते हुए विदाउट एनी मेडिसिन, और नेक पेन के कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिनको हम लोग बआसानी घर में ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। अब हम लोग बात करते हैं कि नेक पेन के कॉजेज़ क्या हैं, यानी कि नेक पेन होता क्यों है। ठीक है, अब ये बहुत सारे लोगों में होता है और इसकी जो सबसे बड़ी कॉज है वो है सबसे पहले फॉल्टी पॉस्चर, मतलब कि आपका पॉस्चर ही ठीक नहीं है। पॉस्चर आपका क्यों ठीक नहीं है? पॉस्चर हमारा जैसे ज़्यादातर लोगों को देखा जाए तो ठीक नहीं होता। वो क्यों ठीक नहीं होता? क्योंकि हमारा जो सबसे आजकल बड़ा ड्रॉबैक है वो है मोबाइल फ़ोन का यूज़। मोबाइल फ़ोन हम लोग जब भी यूज़ कर रहे होते हैं, हमने अपने गर्दन बहुत नीचे की हुई होती है और हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना, या सामने अगर उसे रख कर यूज़ करें तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली हम लोग नीचे रख के उसको यूज़ कर रहे होते हैं और हमारी गर्दन पूरा नीचे होती है, यानी कि पीछे पूरा एक हम बना हुआ होता है, कुब जिसे उर्दू में कहते हैं, वो बना हुआ होता है। ठीक है, तो हम लोग उस तरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है कि मसल्स जो होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आ जाता है नेक पेन का वो है फॉल्टी पॉस्चर। फिर उसके बाद जो दूसरा आता है वो है कि मसल वीकनेस। मसल वीकनेस क्यों है? जैसे कि मैंने बताया, ये भी रिलेट करता है आपके पॉस्चर से। मतलब आपका पॉस्चर जब खराब होगा तो आपकी मसल वीक हो जाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि एक तो हम लोग कोई एक्सरसाइज नहीं करते, हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं होती, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आते ही नहीं है। ठीक है ना, तो जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे कंडीशन पहुंच जाती है तब हम लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास या आगे किसी मेडिकल कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं। ये हो गया दूसरा कॉज। अब थर्ड आ जाता है जो मोस्ट कॉमन है, वो है पिलो साइज। ठीक है, यानी कि आपके तकिए का साइज। अब होता क्या है, हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि सोएंगे तो नीचे 2 तकिए रख लेंगे, सही ना, अपने सर के नीचे मोटा करने के लिए क्या करेंगे, गोल वाला तकिया रख लेंगे, जिसे गाँव तकिया भी कहते हैं। अब उसका साइज इतना ज़्यादा होता है कि आपका, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपकी जो नेक का कर्व होता है वो ऐसे होता है, ठीक है ना, ये आपका कर्व बना हुआ होता है। अब क्या होता है, जब आप अपने सर के नीचे तकिए रखेंगे, 2 तकिए रखेंगे या कोई मोटा तकिया रख लेंगे, तो क्या होगा कि वो कर्व इस तरह सीधा हो जाएगा। जब वो कर्व सीधा होगा तो ये जो मसल्स हैं वो टेंशन में आना शुरू हो जाएंगे। अब जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं मोस्टली वो ये कंप्लेन करते हैं कि रात तक तो हम ठीक थे, रात को ठीक सोए, सुबह उठे तो शदीद दर्द है और वो ख़त्म नहीं हो रहा, और मूवमेंट वगैरह नहीं कर पा रहे, आगे पीछे देख भी नहीं पा रहे, ठीक है ना, मतलब साइड्स पे नहीं देख पा रहे, पीछे नहीं देख पा रहे। तो क्यों सुबह होता है? ये खुद भी अगर आप सोचें सुबह क्यों होता है, क्योंकि हम लोग तकिया अपना बहुत मोटा रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग रखते भी कैसे हैं कि सिर्फ हम लोगों ने सर के नीचे रखा हुआ होता है, हमारी जो गर्दन होती है उस पर कोई सपोर्ट नहीं होती। जब गर्दन पे कोई सपोर्ट नहीं होगी और उसका कर्व सीधा हो जाएगा जो कि यूं होना चाहिए, तो क्या होता है कि मसल्स टेंशन में चले जाते हैं। मसल टेंशन में चले जाएंगे तो मसल स्टिफ हो जाएंगे, मतलब टाइट हो जाएंगे। ठीक है, जब टाइट होंगे तो हमारी नेक की मूवमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर में रह के विदाउट एनी मेडिसिन, जो आप खुद से कर सकते हैं विदाउट एनी असिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने करना है वो है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। नेक की आप करेंगे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। वो आपने कैसे करनी है, वो सिंपल है बिल्कुल। आपने क्या करना है, पहले आप अपनी नेक को आगे की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है, 1 2 3 रिलैक्स। ठीक है, आपने क्या करना है, होल्ड करना है थोड़ा, 1 2 3 होल्ड एंड रिलैक्स। ठीक है, ये आपने 10 टाइम्स करनी है। फिर इसी तरह आप अपनी नेक को पीछे लेकर जाएंगे, 1 2 3 होल्ड एंड रिलैक्स, ये आपने पीछे ले गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, साइड पे करना है, इस तरह आप लेकर जाएंगे, 1 2 3 होल्ड एंड रिलैक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट साइड पे आप लेकर जाएंगे, 1 2 3 होल्ड एंड रिलैक्स। ये क्या थी, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन थी। ये आप शुरू में क्यों करेंगे, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको कौन से पॉइंट पे जाके पेन हो रहा है। मतलब आप अगर इस साइड पे करें तो इससे ज़्यादा आप पीछे नहीं कर सकते, आपके पीछे गर्दन के जो पट्टे होंगे वो खिंच रहे होंगे, ठीक है, और उनमें पेन हो रहा होगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से पॉइंट पे पेन हो रहा है। अब ये आपने क्या करना है कि आपने इसकी 10 रिपीटिशन करनी है, मतलब आप 10 मरतबा आगे करेंगे, ठीक है, फिर 10 मरतबा पीछे करेंगे, फिर साइड में, फिर इस साइड पे, और इस तरह आपने ये कंप्लीट करना है। ये थी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन
पोजीशन, यानी कि जो आप खुद कर रहे हैं विदाउट एनी असिस्टेंस, और कितनी कर रहे हैं जहाँ तक आपकी गर्दन मूव कर सकती है। अब सेकंड पे आ जाता है कि हम क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग्स करेंगे अपने नेक के मसल्स की। वो हम किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब हम लोगों ने क्या करना है, अब साइड पे लेके गए हैं ना, तो आपने किस तरह स्ट्रेच करना है, ऐसे करके स्ट्रेच करना है, ठीक है, ऐसे करके। अब उससे क्या होगा कि एक तो आपके ना ये सारे जो यहाँ के मसल्स हैं साइड के, ये थोड़ा सा बैक का पार्ट आएगा वो स्ट्रेच हो रहे होंगे। ये आपने करना है, इसी तरह आप करेंगे 1 2 3 होल्ड एंड रिलैक्स। फिर आप नेक्स्ट साइड पे लेकर जाएंगे, इसमें भी आप यहाँ से पकड़ेंगे और आप क्या करेंगे 1 2 3 होल्ड एंड रिलैक्स। इस तरह आपने स्ट्रेचिंग्स कर लेनी है। अब जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी वो बहुत आसान है, वो आप घर में रह के आसानी तौर पे कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपको इस तरह का कोई कपड़ा ले लेंगे, ठीक है, या कोई भी टॉवल वगैरह ले लेंगे। ये मैंने स्टॉल लिया है, यानी कि एक दुपट्टा छोटा सा स्कार्फ था वो मैंने वो लिया है। अब आप क्या करेंगे, इसको आप अपनी गर्दन के इधर पीछे डालेंगे, इस तरह से आपने ये रखनी है पोजीशन, ठीक है, और आप क्या करेंगे अपनी गर्दन को इस तरह पीछे करेंगे, 1 2 3 होल्ड एंड रिलैक्स। इस तरह करने से आप जब आप घर में खुद भी कर रहे होंगे तो आपको क्या होगा कि ये जो मसल्स हैं पीछे के आपके नेक के, ये आपको थोड़े से तकलीफ होगी इनमें, ठीक है ना, ये आपको ये लगेगा स्ट्रेच हो रहे हैं, मतलब कि खिंच रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलेगा ये एक्सरसाइज करने के बाद, ठीक है। तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है, दिन में 2 से 3 मरतबा आपने करनी है, और इसकी रिपीटिशन जो है वो आपने 10 रिपीटिशन रखनी है, ठीक है। तो आपने इसी तरह दोबारा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आपने क्या किया, अपनी गर्दन के पीछे इस तरह डाला और आपने इस तरह करके इसको पीछे स्ट्रेच किया। अब आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि आपने अपनी पूरी बॉडी को पीछे नहीं करना, ठीक है ना, आपने सिर्फ अपने नेक के मसल्स स्ट्रेच करने हैं। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ नेक को पीछे करेंगे, यानी आपकी बॉडी अपनी जगह पर है और आप अपने सिर्फ नेक को इस तरह पीछे कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक्सटेंड कर रहे हैं। अब उसके बाद जो आ जाता है वो है कि ये आपने टॉवल लेना है, ठीक है ना, टॉवल को आपने क्या किया, रोल कर लिया, ठीक है। अब आपने टॉवल किस तरह यूज़ करना है, आपने क्या करना है कि सोते हुए या जब भी आपको टाइम मिले आपने क्या करना है, दिन में अपने इस टॉवल को अपनी नेक के नीचे इस तरह रखकर लेटना है, ठीक है। और जब आप इसको आपने नेक के नीचे रखना है, सर के नीचे नहीं रखना, ठीक है। अब आप इसको नेक के नीचे रखेंगे, लेकिन उस दौरान आप तकिया नहीं रखेंगे अपने सर के नीचे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने नेक के नीचे ये रखा हुआ है और ये जो कर्व होगा उसको ठीक कर रहा होगा, तकिया रखने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, तकिया अवॉइड करना है। या तो आप पूरी रात के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नींद नहीं आती इस तरह तकिए के बगैर, तो आप क्या करें कि सिर्फ दिन में 3 मरतबा आधे घंटे के लिए भी ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब टॉवल को आपने रोल किया और नीचे रख लिया, ठीक है, गर्दन के नीचे, ये आपने एक्सरसाइज करनी है। और एक और जो बात मैं आपको बताऊं कि आपने तकिया मोटा नहीं लेना, ठीक है, तकिया नॉर्मल साइज का लें, ठीक है। और अगर आप तकिया ले भी रहे हैं तो आपने क्या करना है, सिर्फ अपनी सर के नीचे नहीं रखना, ठीक है। आपने इस तरह रखना है कि आपके शोल्डर्स भी उसमें कवर हो, मतलब हेड, आपकी नेक और आपके शोल्डर्स, ये आपके तकिया जो है वो आपकी इन चीज़ों को कवर कर रहा हो, मतलब यहाँ तक आपका तकिया आना चाहिए। उस दौरान आपकी नेक भी जो होगी वो इससे कवर्ड होगी। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस जो उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। बहुत इजी एक्सरसाइजेस है, आप घर में रह के आसानी तौर पे ऐसे कर सकते हैं और इससे नेक पेन जो होता है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकता है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर इन एक्सरसाइजेस से आपको कोई फ़ायदा हुआ है, जो मैंने टिप्स शेयर आपसे की है उनसे आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो वो भी अपने कमेंट्स में आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, या आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे वो भी बताएं। मुझे जान के बहुत खुशी होगी और मुझे कंटेंट क्रिएट करने में भी बहुत आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।